खूब बड़े भाव से पार्वती जी श्रवण करती रहीं और आधी कथा के बाद देवी पार्वती जी को निद्रा आ गई, सोने लगी। अब ध्यान दें कि बचपन में हम लोगों को जब हमारी दादी अम्मा कहानी सुनाया करती थी सोते समय, आदत रहती है बच्चों की कि अपने दादी के पास सो जाना, अपने दादाजी के पास सो जाना या पिताजी के पास सो जाना। तो बचपन में कथाएं बहुत सुनाती थी जो है दादी अम्मा। तो हुंकारी सभी भरते हैं, एक ठो राजा था तो एक ठो रानी थी, तो ऐसे तो हुंकारी भरते हुंकारी होती रहती थी। अच्छा, कहानी सुनते सुनते कब नींद आ जाती थी पता नहीं चलता था। तब सवेरा हुआ तो वहीं पर कहानी अटकी रही कि दादी अम्मा इतनी तो कहानी सुनाई थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ हम तो सो गए थे, पता नहीं चला। पार्वती जी आधी अमर कथा सुनी, इसके बाद उनको निद्रा आ गई। तो उस अमर कथा के प्रभाव से मेरे भाई बहन, उस सुक के अंडे से एक बच्चा प्रकट हो गया और आधी कथा पार्वती जी सुनी और आधी कथा के बाद वह बच्चा हुंकारी भरना शुरू कर दिया। जब पूरी कथा अमर कथा हो गई तब पार्वती जी जगी और पार्वती जी ने कहा कि हे महादेव, हम आधी कथा का रसास्वादन कर पाई हैं, लेकिन और आधी कथा का रसास्वादन हमने नहीं किया है। भगवान महादेव ने कहा, राम राम देवी, अति गुहतरम देवी देवा नामपि दुर्लभम प्रयत्नेन सुनिरीव। हे देवी, यह बड़ा गोपनीय रहस्य है। सुनिरीव पार्वती, हे पार्वती, इस रहस्य को हम छुपा कर रखे थे और आपने प्रस्फुटित करवा दिया। बाहर जाकर देखा तो एक तोते का बच्चा बैठा हुआ था। महादेव सोचे पकड़ लूं, लेकिन जो ही पकड़ने के लिए गए तो तोते का बच्चा तो उड़ चला। महादेव पीछे ले करके अपना त्रिशूल दौड़े। प्रातः कालीन में सम्यक प्रास आश्रम में सो करके उठी हुई थी वेद व्यास जी महाराज की पत्नी और जमुहाई ले रही थी। जमुहाई लेते ही मुंह खुल जाता है। तोते का बच्चा सोचा ये पेड़ का कोई घोंसला है और मुंह में से ही घुस गया और जाकर पेट में विराजमान हो गया। अब बच्चा बाहर न निकले। तो 12 साल तक सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में पड़े रह गए और 12 साल जब बीत गए तब वेद व्यास जी ने कहा, बेटा अब बाहर निकलो, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा होगा, पीड़ा हो रही होगी। सुखदेव जी ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, हम ऐसे नहीं निकलेंगे। नारायण प्रकट होकर के कहें कि मुझे इस संसार की माया प्रभावित नहीं करेगी तो मैं निकल जाऊंगा। तो नारायण की आराधना किया वेद व्यास जी महाराज ने। भगवान नारायण ने वचन दिया कि अरे बालक, तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हें इस जगत की माया प्रभावित नहीं करेगी। बालक प्रसूति वायु के द्वारा प्रकट हुआ, बाहर निकला और वहीं से श्री सुखदेव जी महाराज तपस्या करने चले गए। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनिंदुस स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज गए तपस्या करने के लिए। वेद व्यास जी महाराज बुलाते रहे लेकिन बेटा आया नहीं। तो जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना पूर्ण हो गई तो 2 मंत्र श्री वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को कंठस्थ कराया कि बेटा यह जो मंत्र है ये जाकर तुम यत्र तत्र सर्वत्र जंगल में जब संविधा लेने जाते हो, लकड़ी बीनने जाते हो, तो यह मंत्र गुनगुनाते रहना। क्यों गुनगुनाते रहना? कहीं मेरा बेटा परनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया ग्रहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतवान। निर्गुण निराकार ब्रह्म की सत्ता में परनिष्ठित हुआ मेरा बेटा सुखदेव कहीं बैठा होगा ध्यान मग्न में, तो ये मंत्र खींच लेंगे उसको और मेरे पास आ जाएगा। बंधुओं, तो 2 मंत्र सिखाया। शिष्य लोग गए थे लकड़ी बीनने के लिए, तो एक शिष्य ने जंगल में पहला मंत्र गुनगुना दिया। बरहापीड नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्
विषम वैजयंती चमाला रंभाण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। महाराज परीक्षित जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज को बिठाइए बड़े भाव से। मेरे भाई बहन शांति बना के रखिए आप लोग। पहला मंत्र गुनगुनाया, इसमें भगवान की सौंदर्य का वर्णन था। जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र अति सुंदर है। बैठ जाइए। आहा, बहुत बढ़िया, जय हो। देखें, आप श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं, अब बगल में परीक्षित जी महाराज बैठे हैं। हाँ? तो परीक्षित जी महाराज किस लिए बैठे हैं आप लोग तो जानते ही हैं, कथा का रसास्वादन करने के लिए। लेकिन किस डर से बैठे हैं यह बात हम आपको कुछ देर में बताते हैं। किस भय से भयाक्रांत होकर के बैठे हैं, कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। बंधुओं, पहला भगवान के सौंदर्य का वर्णन था पहले मंत्र में। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बड़े ही सौंदर्यवान हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अधरों पर मुरली है, जिनकी आभा शोभा प्रभा मुनियों के भी मन को व्यामोहित कर लेती है। लाल लाल अधरोष्ट हैं जिनके, बिंबा फल की तरह जिनकी नासिका है। भगवान का जो श्री अंग है वो लाल लाल कमल की तरह, नीले वर्ण के हैं, नील कमल की तरह है। भगवान की जो चरण की तलुआ है, नीचे का भाग है, वो लाल लाल कमल की तरह है। और भगवान के मुखारबिंद पर जो पसीना हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे नीले कमल पे ओस पड़ गई हो, ओस की बूंद नीले कमल पे पड़ गई हो। ऐसा भगवान का सौंदर्य। रंगाण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। थोड़ा शांति बना के रखें। पहला मंत्र जब गुनगुनाया तो सुखदेव जी का मन खिंच गया। ग्रहित चेता राजरसे आख्यानम यदि धीतवान, मन खिंच गया। तो फिर में लगा, मन में आया कि जो इतना सुंदर होगा वो इतना दयालु भी थोड़ी होगा। अरे मैं तो नग्नावस्था में रहता हूँ, दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुं, मैं तो नग्नावस्था में रहने वाला हूँ, वो मुझे स्वीकार करेगा? वो इतना दयालु होगा? तो दूसरे शिष्य ने दूसरा मंत्र गुनगुनाया। कौन सा मंत्र? अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचिदाततुल्यं कंबादयालं शरणं ब्रजेमा कंबादयालो शरणं ब्रजे। अहो बकीयम स्तन कालकूटा, बकी नाम बकासुर की भगनी। कौन? पूतना। जिसको किसी के पूत न सुहाए उसका नाम पूतना। पूतना राक्षसी अपने मर्मस्थलों में कालकूट नामक जहर लगा के गई कन्हैया को पिलाने के लिए। तो भगवान ने बड़े भाव से दूध पिया।
दूध भी पिया और जहर भी पिया। तो प्रभु ने पी तो लिया, अब भगवान ने जहर पिलाने वाली को गति कौन सी दिया? बोले जो यशोदा मैया को गति दिया भगवान ने, जो देवकी मैया को भगवान ने गति दिया, वही गति भगवान ने पूतना राक्षसी को दिया। अहो बकिया स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसादि लेभे गतिं धातृचिता ततोन्यं कंबादयालुं शरणं ब्रजेम शरणं ब्रजेम। अरे इस संपूर्ण में ऐसा कौन सा दयालु होगा जो जहर पिलाने वाली को भी परम गति दे? तो तुरंत सुखदेव जी महाराज का मन खिंच गया, आए शिष्यों के पास और कहा भैया 2-4 मंत्र मुझे और सुनाओ। तो शिष्यों ने कहा नहीं, मुझे तो 2 मंत्र ही याद है। अरे किसने याद कराया? हमारे गुरुदेव ने याद कराया। अरे हमारे गुरुदेव के पास तो ऐसे 18,000 मंत्र हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो अपने गुरुदेव के पास लेके चलो। तो सुखदेव जी महाराज को बच्चे लेकर के गए वेद व्यास जी के पास, और तुरंत वेद व्यास जी महाराज के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा कि जो मेरा बेटा मेरे प्रेम से बुलाने से नहीं आया, वो धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण का 2 मंत्र, जिससे मेरा बेटा वहां से भाग करके मेरी शरणागति में आकर के बैठ गया। बड़े प्रेम से श्रवण कराया। तो श्री सुखदेव जी महाराज आकर के अपने पिता के सानिध्य में बैठे और श्रीमद् भागवत महापुराण का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि परमहंस की संहिता किसको देनी चाहिए? अरे किसी परमहंस को ही तो देनी चाहिए, और परमहंसों में श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं। मेरे भाई बहन, अब इस कथा का रसास्वादन किसने किया? कौन ऐसा पात्र हुआ जो श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन किया? उस बारे में सुनिए। महाभारत का युद्ध हुआ, कौरवों की सैन्य शक्ति और पांडवों की सैन्य शक्ति, दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अंत में आप देखेंगे कि पांडव जन विजेता हुए और कौरव पराजित हो गए। आखिर ऐसा क्यों? अरे धर्म तो दोनों के तरफ था, पांडवों के भी तरफ धर्म था और कौरवों के भी तरफ धर्म था। अच्छा भैया, पांडवों के तरफ धर्म कौन सा था? बोले धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं धर्म के अवतार रहे। और कौरवों के तरफ कौन था? बोले दासी पुत्र विदुर, जो कि धर्मावतार कहे जाते हैं। तो जब धर्म दोनों के तरफ था तो पराजित आखिर कौरवों की सेना क्यों हो गई? कौरव पराजित क्यों हुए? इसका क्या कारण था? बोले देखो मेरे भाई बहन, जहां धर्म का सम्मान होता है, जहां धर्म की प्रतिष्ठा होती है, वहां विजय होती है। और जहां धर्म का तिरस्कार किया जाता है, धर्म का अपमान किया जाता है, वहां विजय नहीं हाथ आती, अरे वहां तो पराजय हाथ आती है। तो दासी पुत्र विदुर को लोग ठोकरे मारते रहे, दासी पुत्र विदुर जी महाराज समझाते रहे, लेकिन विदुर की बात कोई नहीं माना। अंत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र गए हैं कौरवों के पास, पांडवों के राजदूत बन करके कि भैया मेरी बात मान लो, पांडवों को 5 गांव दे दो, बस अपना जीवन निर्वहन कर लेंगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे केशव, सूचिका अग्रण दातव्यम बिना युद्धेन केशव। सूचिका माने सुई। अरे केशव, सुई के अग्रभाग के बराबर भी हम भूमि नहीं देंगे। तो भैया दोगे कैसे? बोले जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक देने वाले नहीं हैं, इसलिए युद्ध करो तो पांडवों को हम दे देंगे। बोले ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो युद्ध होके ही रहेगा। अंत में घमासान युद्ध हुआ और भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र,
धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन था, तो भीमसेन ने उसके उरुदंड को मारकर तोड़ दिया। उरुदंड माने कमर, कमर को मार के तोड़ दिया। इतनी बड़ी सेना जो है सब मृतक को प्राप्त हुई है, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अब एक बात का ध्यान देना है, महाभारत में कथा आती है कि इतनी बड़ी जब सेना थी कौरवों के तरफ और पांडवों के तरफ, तो इन लोगों का भोजन भी तो बनता होगा। हाँ, बिना प्रसाद किए तो युद्ध करते नहीं होंगे। तो इन लोगों की गणना कैसे हो